नमस्कार मित्रों। भारतीय ज्ञान परंपरा के अगले प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूँ और आज की प्रस्तुति स्थापत्य और वास्तुकला के ऊपर। भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला। भारतीय वास्तुकला के इतिहासकार डॉक्टर कृष्णदत्त बाजपेयी ने कहा है कि स्थापत्य या वास्तु को भारतीय परंपरा में एक ललित कला माना गया है। चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य तथा नाट्य अन्य ललित कलाएं हैं। भारतीय परंपरा में वास्तु को वेदांग से उत्पन्न बताया गया है तथा इसका विशेष संबंध ज्योतिष तथा कल्प के साथ जोड़ा गया है। स्थापत्य को कुछ विचारकों ने 4 उपवेदों में से एक उपवेद माना है। स्थापत्य कला भवन निर्माण की कला को कहते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में मनुष्य पेड़ की गुफा या शैलाश्रयों में रहता था। शैलाश्रय प्राकृतिक गुफाओं को कहते हैं जिन्हें काट छांट कर मनुष्य ने अपने निवास के योग्य बना लिया था। इनमें रहने वाले लोग गुफाओं की भीतरी छतों और दीवारों पर अनेक तरह की चित्रकला भी बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए चित्र दुनिया भर में तथा भारत में भी खास तौर पर भीमबेटका मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए। इनमें पत्थर के अनेक प्रकार के औजार तथा मिट्टी के बर्तन भी हैं। उन लोगों के बनाए हुए चित्रों में से बहुत से चित्र आज भी गुफाओं में सुरक्षित हैं। जैसे मानव का विकास हुआ, उसके रहवास में भी परिवर्तन हुआ, आखेट के स्थान पर कृषि तथा पशुपालन जीविका के मुख्य साधन बनते चले गए। परिणाम स्वरूप मनुष्य प्राकृतिक गुफाओं को छोड़कर समतल भूमि पर रहने के लिए आ गया। अपने रहने के लिए उसने पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के माध्यम से घर बनाए। पूर्वकालीन मानव के जीवन की एक अन्य व्यवस्था सामने आई जिसके कारण गांव और नगरों का निर्माण हुआ। इसी कारण गृह निर्माण कला, जिसे हम स्थापत्य कला या वास्तुकला कहते हैं, विकसित होती गई। सभ्यता का एक प्रमुख अंग हो गया। गांव में और नगरों में विभिन्न प्रकार के भवन निर्मित होने लगे जिसके कारण भूमि का चयन, भूमि का मापन और भूमि के संस्कार आदि तत्व भी धीरे धीरे विकसित होते चले गए। इसी क्रम में धीरे धीरे मनुष्य ने अपने लिए पूजन अर्चन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसके लिए पृथक से भवनों का निर्माण प्रारंभ किया। भारतीय सभ्यता में अत्यंत प्राचीन काल से ही आर्य अनार्यों और देवताओं तथा असुरों की पारस्परिक संस्कृति में धार्मिक कर्म हेतु स्तूप तथा चैत्य के तत्व प्रारंभ से ही मिलने लगे। ऋग्वेद में धार्मिक वास्तु तथा लौकिक वास्तु का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्य में भी धार्मिक वास्तु और अलौकिक वास्तु दोनों का वर्णन किया गया है। वैदिक काल से ही भारत की मनीषा ने यज्ञशाला विधि आदि के निर्माण के साथ ही गृह निर्माण और किलों के निर्माण में रुचि प्रदर्शित की जिनका वर्णन ऋग्वेद के साथ साथ परवर्ती वैदिक साहित्य में भी है। 1000 खंभों वाले तथा 1000 दरवाजों वाले सभाकक्ष आदि का निर्माण भी अत्यंत प्राचीन काल से मिलता है। संपूर्ण वैदिक जीवन में भारतीय कला का जोर धार्मिक संस्कारों से संबंधित निर्माण पर भी है। दूसरी ओर सामान्य जीवन के सौंदर्य तथा आनंद को बढ़ाने वाले तत्व भी हैं। इसलिए भारतीय कलाकारों ने भारतीय शिल्प के विभिन्न आयामों को अपनी रम्य कल्पना के सौंदर्य से सुशोभित किया है। वैदिक साहित्य में पूजा अर्चना या उपासना या भक्ति का जो स्वरूप विकसित हुआ था वह बीज रूप में था, लेकिन परवर्ती काल में उनका विकास भारतीय साहित्य और कला के विशिष्ट होकर दिखाई पड़ने लगा है। तांत्रिक शास्त्रों और पुराणों की पूजा पद्धति ने विष्णु, सूर्य, शिव, गणेश और दुर्गा आदि 5 देवताओं की पूजा को प्रश्रय दिया। मूर्तियों और मंदिरों के निर्माण में धार्मिक वास्तु के मुख्य प्रतीक के रूप में इन देवी देवताओं का चिन्हांकन इसे स्पष्ट करता है। प्राचीन काल की मूर्तियों, सिक्कों और मुद्राओं पर वर्णित मंदिर या देवायतन अत्यंत सहजता से दृष्टिगोचर होते हैं। प्राचीन आहत सिक्कों तथा अन्य मुद्राओं में मंदिरों का सीधा रूप दिखाई देता है। मथुरा विदिशा में वासुदेव के देव मंदिरों का यह सहज रूप सामान्यतया मिलता है। जैन तीर्थंकरों, नागों, यक्षों के लिए भी प्रारंभिक मंदिरों का जो निर्माण हुआ उनका स्वरूप हमें दिखाई देता है। मंदिरों के वास्तु में धीरे धीरे परिवर्तन मनुष्य की रुचि की अभिवृद्धि का प्रतीक बना। मूर्ति स्थापना के स्तर पर गर्भगृह का निर्माण करना और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पद की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रवेश द्वार या मुख्य मंडप गर्भगृह के बाहर निर्मित किया गया। गुप्त काल तक मंदिर वास्तु के व्यापक शास्त्र का निर्माण हो गया था। उसके आधार पर मंदिर के विभिन्न अंग निर्धारित होने लगे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर शिखर तथा बाहर मंडप, अर्धमंडप, महामंडप आदि विधान होने लगे।
मंदिर वास्तु को शास्त्र के आधार पर अत्यंत विकसित स्वरूप प्रदान किया गया। ईसा की 6वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल तक भारत के विभिन्न भागों में विविध धर्मों से संबंधित मंदिरों की रचना हुई। मंदिरों के निर्माण में धार्मिक कारण महत्वपूर्ण थे, जिसके मूल में प्रतिमा पूजन था। विद्वानों का मानना है कि इष्ट देवों, मृत राजाओं तथा कुटुंबियों की मूर्तियां सुरक्षित रखने के लिए भी मंदिरों की रचना की गई थी। मंदिरों में लोग अपने इष्ट या प्रेमी के प्रति एकांत में श्रद्धा सुमन चढ़ा सकते थे। अकेले या सामूहिक रूप से प्रार्थना करने के लिए खुले स्थान की अपेक्षा परिवर्धित स्थान अधिक उपयुक्त माना गया था। ऋग्वेद में प्रतिमा संबंधी कुछ उल्लेख मिलते हैं, पर उनके आधार पर प्रारंभिक वैदिक काल में प्रतिमा पूजन का प्रचलन सिद्ध नहीं होता। पूर्व वैदिक काल में देव मंदिरों के स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक तथा उपनिषद काल में प्रतिमाओं के उल्लेख मिलते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से मंदिरों का निर्माण ऐतिहासिक रूप से मिलने लगता है। बौद्धों के स्तूप बुद्धि के महापरिनिर्वाण के बाद बनने लगे थे। लगता है कि जैन स्तूपों का निर्माण बौद्धों से बहुत पहले प्रारंभ हुआ। मौर्य सम्राट अशोक ने बड़ी संख्या में देश भर में बौद्ध स्तूप बनवाए थे। उसके बाद स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत बढ़ी। भरूच, सांची, अमरावती, सारनाथ, तक्षशिला आदि के प्राचीन स्तूप उल्लेखनीय हैं। गुप्त काल तथा मध्य युग में भारत के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में जैन और बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण के लिए भूमि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। गृह सूत्रों में इस बात का विविध उल्लेख मिलता है। वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मंदिर के लिए उत्तम स्थान समुद्र तट, सरिता तट, उपवन तथा पर्वतीय प्रदेश हैं। यदि नगरों और गांवों में देवालय बनाना होता था तो उस भूमि को यज्ञ के द्वारा शुद्ध करके मंदिर का निर्माण किया जाता था। मंदिर देवताओं के निवास स्थान होते थे, इसलिए सामान्य लोगों के भवनों की तुलना में मंदिरों के सौंदर्य और उनकी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना जरूरी माना जाता था। इसीलिए मंदिरों में मजबूत पत्थरों और ईंटों का प्रयोग होता था। कभी कभी छोटे मंदिरों को तांबे, चांदी और सोने से मंडित भी किया जाता था। कई बार बड़े मंदिरों को भी चांदी या सोने की चादर से मंडित किया जाता था। मध्यकाल में उत्तर भारत के अनेक प्रसिद्ध मंदिर स्वर्ण जटित थे। इनके कारण बाहरी आक्रमणकारियों और लुटेरों ने इन मंदिरों को तोड़ा था। उत्तर भारत में तो प्राचीन मंदिर दिखाई ही नहीं देते। भारत में मंदिर के निर्माण की दो मुख्य शैलियां प्रचलित थी, जिन्हें नागर तथा द्रविड़ कहा गया। नागर का संबंध उत्तरी शैली से है और द्रविड़ का संबंध दक्षिण भारत की शैली से। इन दोनों शैलियों के मिश्रण से एक तीसरी शैली बेसर द्वेश्र शैली का उदय हुआ। स्थापत्य की कला के साथ ही वास्तुशास्त्र का भी विकास हुआ, जिसमें दिशाओं का निर्माण, ब्रह्मस्थान, अग्निकोण में रसोई तथा ईशान में पूजन का विधान किया जाता है। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार में नगरों के वास्तु पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आज हम देखते हैं कि वास्तु का बोध कितना लोकप्रिय होकर उभरा है। 21वीं सदी में पारंपरिक ज्ञान का भरोसा करने वाले लोग एक निपुण वास्तुशास्त्री से उचित परामर्श लेकर आज भी उद्योग, भवन, कल कारखाने, बावड़ी, तालाब, हैंडपंप, बहुमंजिला इमारतें, शिक्षणालयों आदि का निर्माण कर रहे हैं। एक और इस बात में हमारी पारिवारिक कल्याण कामना दिखाई देती है, तो दूसरी ओर इसमें हमारे देश की परंपरा की भी झांक रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा के उत्खनन से पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को वास्तु के आधारभूत नियमों का ज्ञान था। घर में हवा का आवागमन, जल निकास की उचित व्यवस्था, अन्न भंडारण तथा प्रकाश की उपस्थिति के संबंध में उनकी रुचि परिष्कृत जान पड़ती है। हड़प्पा सभ्यता में नगर तथा दुर्ग निर्माण के साथ ही चौड़ी सड़कों की व्यवस्था भी एक विशेष बात रही है। हमारे देश में गांवों में गृह निर्माण की जो परंपरा रही है, उनमें बीच में आंगन, किनारे बरामदे, अग्निकोण में रसोई तथा उत्तर या पूर्व में जल निकास की व्यवस्था प्राचीन वास्तु के अनुकरण से ही हम तक पहुंची है। तो ये हमारा था भारतीय स्थापत्य और वास्तु के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया, जिसमें मंदिर निर्माण की विभिन्न कलाओं और स्थापत्य और वास्तुकला दोनों का संगम भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है, और किस तरीके से पूजा पद्धति में परिवर्तन हुए हैं समय के साथ, और एक इवोल्यूशन होता है आदमी का,
एक व्यक्ति, समाज, सब में समय के साथ परिवर्तन होते हैं, नए विचार आते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। एक कहा जाए कि हाउ एंड वाई की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है, और इस हाउ एंड वाई की प्रकृति से उनकी के क्वेश्चनिंग से ही व्यक्ति का, समाज का और राष्ट्र का में एक नई चेतना का संचार होता है। तो ये हम भारतीय परंपरा के इस अभिलेखों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा अगला एपिसोड होगा, वो होगा भारतीय संगीत का विकास। ये थोड़ा सा लंबा है, कोशिश करेंगे, और नहीं तो इसके बाद के एपिसोड करूँगा, इसको बाद में देखूंगा मैं जैसे समय मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।